हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल JKSS BEDA सेक्शन 4। सो ये यहाँ पे टाइम एंड वर्क का यहाँ पे सेकंड पार्ट है यहाँ पे लेक्चर का, जिसके अंदर आज हम काफ़ी शानदार कंसेप्ट करेंगे। ठीक है, कपल टाइप वाला ज्वाइनिंग और लिविंग कंसेप्ट यहाँ पे आज देखेंगे। ठीक है, 7-8 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी टाइम एंड वर्क से, क्योंकि ज्वाइनिंग और लिविंग के ऊपर एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ठीक है, अब ये पता नहीं कि शिफ्ट वाइज होगा तो एक क्वेश्चन इसका ज्वाइनिंग एंड लिविंग वाला टाइम एंड वर्क में से आएगा ही आएगा। ठीक है, सेकंड आपका बनता है यहाँ पे एफिशिएंसी। ठीक है, थर्ड आपका बनता है अल्टरनेट डे वे। ठीक है, तो वो आपका नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब करें एंड देन प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो ये हमारा जूनियर असिस्टेंट की लास्ट चैप्टर है यहाँ पे टाइम एंड वर्क मैथमेटिक्स का। इसके बाद हम रीजनिंग करेंगे और कंप्यूटर की क्लासेस भी आपकी चलते रहेंगी कंटिन्यू। ठीक है, और ये जीके पोर्शन है उसके यहाँ पे MCQs चल रहे हैं। ठीक है, 7:45 पे उसकी क्लास होती है, वो अब रेगुलर रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पे सीधे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे A and B can do a piece of work in 8 days, B and C can do it in 12 days, C and A in 16 days, then in how many days will C finish इट व्हेन वर्किंग अलोन। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे देखना कोई भी अकेला काम नहीं कर रहा है, मीन्स यहाँ पे 2 पर्सन काम कर रहे हैं। पिछली टाइप के अंदर क्या था, A अकेला B अकेला या A और B मिलकर काम करते हैं, उसमें B अकेला करता है। ठीक है, बट यहाँ पे आपका कोई भी अकेला पर्सन नहीं होगा, इसलिए मैं इस टाइप को नाम देता हूँ कपल टाइप, कि जिसमें यहाँ पे 2 के पेयर बने होते हैं, A और B और C एंड C और A। आपको पता है पहला स्टेप हमारा क्या होता है, पहला हमारा स्टेप होता है कि जो इनके डेज दिए हुए वो हम लिख लेते हैं। A और B 8 दिन काम कर रहे हैं, वैसे ही B और C तुम्हारे यहाँ पे 12 दिन काम कर रहे हैं, C और A मिलकर यहाँ पे कर रहे हैं 16 डेज। अब हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे इनका LCM। ठीक है, तो वो LCM एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 8 से 12 से 16 से तीनों नंबर से एक नंबर ऐसा लो जो कटता हो तीनों से। ठीक है, मतलब वो 16 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 12 का भी होना चाहिए और 8 का भी होना चाहिए। ठीक है, आप छोटे हुए जब आप करते थे तो आप इसको ऐसे भी ले लेते 8, 12, 16। ठीक है, फिर आप इसका ऐसे करके करते थे, बट यहाँ पे आपने देखना सबसे बड़ा नंबर कौन है, 16। सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे 16। तो क्या 16 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल नहीं आता। क्या 8 आता है 16 के टेबल में, बिल्कुल नहीं आता। तो 16 का आगे मल्टीपल लो, वो वाले मल्टीपल लेना, और वो जो 12 से भी कटे और 8 से भी कटे और 16 से भी कटे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक ऐसा नंबर आएगा, तो चलो पहले हम 16, इनमें 16 सबसे बड़ा, तो 16 का मल्टीपल लेते हैं। 16 मल्टीपल है 116, तो 16 इनका एलसीएम नहीं रह सकता, क्योंकि 12 के टेबल में 16 नहीं आता, 8 के टेबल में आता है बट 12 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, वो नंबर तीनों में कॉमन चाहिए। फिर 16 मल्टीप्लाई 2 कर लेते हैं, और 16 दूने कितने होते हैं, 32। अब देखो 16 के टेबल में यहाँ पे 32 आ रहा है, 8 के टेबल में 32 आता है, बट 12 के टेबल में 32 नहीं आता, तो ये भी एलसीएम नहीं रहेगा। तो 16 इंटू यहाँ पे 3 करो, तो 16 3 कितने हो जाएंगे, 48। अब देखो 12 के टेबल में 48 आता है, 12 इंटू 4 करोगे 48 आ गया, 8 इंटू 6 करो 48 आ गया, 16 इंटू 3 क्या 48। तो एक ऐसा नंबर कॉमन मिला मुझे 48, जो यहाँ पे 8 से भी कटता है। 8 से कितना टाइम कटेगा ये 48, ये 8 से तुम्हारा 6 टाइम कटेगा, 8 6 से 48। 12 से कितना टाइम 48 होता है, 12 से 4 टाइम 48 होता है, और 16 से कितना टाइम, 16 से ये आपका 3 टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपका आ रहा है 6 4 3, ये होती है तुम्हारी एफिशिएंसी। पहली वीडियो जिसने अभी तक नहीं देखी है उनसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वो पहली वीडियो आप देख लेना। तो ये आपकी आती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है कि 1 डे वर्क, एक दिन के अंदर मैं कितना काम कर रहा हूँ, मेरी काबिलियत कितनी है एक दिन में काम करने की। तो जैसे A प्लस B दोनों मिलकर आते हैं और एक दिन के अंदर ये अपना 6 काम करके चले जाते हैं। फिर B और C ये अपना एक दिन के अंदर 4 काम कर रहे हैं, C और A यहाँ पे एक दिन के अंदर 3 काम कर रहे हैं, और ये सारी इनकी एफिशिएंसी आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, देन इन हाउ मेनी डेज C विल फिनिश द वर्क अलोन। C जब अकेला काम करेगा तो काम कितने दिन के अंदर खत्म होगा। भाई यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, कोई यहाँ पे C अकेला काम कर रहा है, C यहाँ पे कोई अकेला काम नहीं कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ता है,
एक स्टेप याद रखना भाई, ठीक है। जब आपको ये आपका ए बी सी अकेला अकेला आ जाए और कपल वाली टाइप हो, आपको कुछ नहीं करना, आप इन सभी को यहाँ पे ऐड अप कर दो। आपको यहाँ पे इन सभी को यहाँ पे करना क्या है, ऐड अप कर लो। तो जब इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे देखना ये ए और ए, ये कितना टाइम हो जाएगा, ये 2 टाइम ए हो जाएगा, प्लस बी और बी, ये कितना टाइम हो जाएगा, ये 2 टाइम बी हो जाएगा। वैसे ही सी और सी, ये भी कितना हो जाएगा, 2 टाइम सी। और हमें क्या चाहिए, एफिशिएंसी, क्योंकि अगर सी के यहाँ पे डेज निकालने हैं तो डेज निकालने का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो मेरे पास वर्क तो ऑलरेडी पड़ा है, वर्क मेरे पास जो होता है, जो एलसीएम आपने लिया है, यही आपका क्या होता है, टोटल वर्क जो आपने करवाना लास्ट में। 48 तो मेरे पास पड़ा हुआ, बट एफिशिएंसी मुझे क्या चाहिए, सी की एफिशिएंसी चाहिए। तो सी की एफिशिएंसी यहाँ पे मेरे पास नहीं है, वो यहाँ पे मैं निकालूंगा जब मेरे पास तीनों की एफिशिएंसी होगी। तो टोटल एफिशिएंसी अगर यहाँ पे टोटल किया इस साइड, तो इधर का टोटल कितना हो जाएगा, ये 6 4 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13, ये तुम्हारा हो जाएगा 13। अब देखना भाई यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 2 2 और 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2 सभी में कॉमन था इसलिए 2 बाहर आ गया, विच इज इक्वल्स टू 13 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये 2 यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू के इधर आके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 13/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी मुझे मिल गई, a प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी 13/2 आ गई, ठीक है। बट मुझे चाहिए किसकी अकेली, सी की चाहिए, ये सी की एफिशिएंसी चाहिए। ये a और b मेरे पास फालतू हैं, अगर इनकी एफिशिएंसी मुझे मिल जाए, a प्लस बी की एफिशिएंसी अगर मुझे मिल जाए, तो मैं इधर से उसकी वैल्यू ट्रांसपोज करके इधर माइनस में ले आऊँगा, तो वो खाली सी की एफिशिएंसी बच जाएगी। अब देखना a और b कहीं है, a और b स्टार्टिंग में मेरे पास है, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन के अंदर कितना काम कर रहे हैं, 6। तो इसकी जगह रखूंगा मैं यहाँ पे 6 और प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 13/2 कर देंगे। अब ये 6 यहाँ पे प्लस का इधर की क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो दिस इज इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल्स टू 13/2, ये -6 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको और सिंप्लीफाई करो तो c की यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये 2 है तो 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो 13 - 6 × 2 किया तो कितना हो जाएगा, 12, और अपॉन में यहाँ पे बचेगा 2, विच इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 1/2। तो C की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आ रही है, हाफ आ रही है। C की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आई, यहाँ पे हाफ आई। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, C की एफिशिएंसी, वर्क मेरे पास 48 है, यहाँ पे C की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आई है, हाफ आई है, तो 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 48। जब ये वाली डिवाइड को हम ब्रेक करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो नीचे वैल्यू ये फ्रैक्शन में होता है ये आपका रिवर्स हो जाता है, 2/1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 4 और ये 96। तो 96 डेज लगेंगे यहाँ पे। तो 96 डेज के अंदर यहाँ पे सी अपना काम खत्म करेगा। आई होप कि आपको ये मेथड आपको अच्छा लगा होगा। अब ये वाला स्टेप जो है याद रखना, जब भी कपल वाली टाइप आती है, जे 2 आपने कुछ नहीं, यहाँ पे 2 आपने सीधे यहाँ पे लिखना एफिशिएंसी के नीचे। अब a प्लस बी प्लस सी है, ये यहाँ पे रहना है, तो यहाँ पे हम रखेंगे इसकी जगह यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी रखेंगे। ये 2 इधर का वो यहाँ पे एफिशिएंसी के अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये मेथड समझ आया होगा। तो 96 डेज आपका इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, A and B can do a bit of work in 12 days। A और B मिलकर काम करते हैं 12 दिन, B और C काम करते हैं 15 दिन, C और A यहाँ पे काम करते हैं 20 दिन। तो ये भी कपल वाली टाइप ही आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना A और B मिलकर काम करते हैं कितने दिन, 12 दिन, ठीक है। वैसे तुम्हारा B और C काम कर रहा है कितने दिन, ये 15 दिन कर रहे हैं। और वैसे C और A मिलकर कर रहे हैं, ये कितने दिन कर रहे हैं, 20 दिन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इन हाउ लॉन्ग विल दे कंप्लीट इट, ठीक है। कोऑपरेटिंग का मतलब है जब ये यहाँ पे मिलके काम करते हैं, तीनों जब मिलकर काम करें, मतलब यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करते हैं, तो काम कितने दिन के अंदर खत्म होता है, मतलब दिन डेज निकालने हैं। तो वर्क तो मेरे पास आ जाएगा जो एलसीएम होगा। एफिशिएंसी यहाँ पे किसकी चाहिए, A B और C की चाहिए मुझे, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर क्या निकालना है, एडिशनली इन हाउ मेनी डेज
ए अलोन डू इट, एक तो ए अकेला चाहिए, ठीक है, ये आपका अलग क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, और यहां तक आपका अलग क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये वाला जो लास्ट लाइन वाला है ये बी पार्ट, ये हमने अभी पीछे क्वेश्चन के अंदर सीखा है, ठीक है। अब जब देखना भाई कपल टाइप में ऐसा क्वेश्चन आ जाए ए बी बी सी सी ए वाला, और आपसे पूछा जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो इसको यहाँ पे शानदार कंसेप्ट एक और मेथड आपका लग सकता है, वो भी पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं भाई। जब मैंने आपको पहली वीडियो बताई थी तो वहाँ पे ये नंबर लिखाए होंगे मैंने, ठीक है। जब भी कहीं आपके नंबर आपके मिल जाते हैं ये वाले 5, 10, 12, 15, 20, 30, 60, कभी भी ये नंबर आ जाते हैं तो इनका एलसीएम हमेशा पेयर के अंदर 60 ही रहता है। जैसे यहाँ पे 12, 15, 20, तो 12, 15, 20 इनका एलसीएम मेरे पास कितना रहेगा, 60 रहेगा, तो ये आ जाएगा 60, और ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा टोटल वर्क। ये आपका क्या निकल गया यहाँ पे, टोटल वर्क। तो ये 12 से कितना टाइम 60 होता भाई, ये 12 से कितना टाइम कटेगा भाई, ये 12 से कट जाएगा 12, 5, 60, ठीक है, 15 × 4 60, 20 × 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। तो ये आगे इनकी एफिशिएंसी भाई, ठीक है। अब मैंने आपको बोला है यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे ए बी बी सी सी ए होगा, तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आपको पता 2 कॉमन आएगा, वो मैंने 2 अपने माइंड में रखा, तो मैंने यहाँ पे रखा a + b + c, और इधर इनकी एफिशिएंसी ऐड कर ली, क्योंकि यहाँ पे अगर ये वाले नंबर मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे तो इनकी एफिशिएंसी भी ऐड होगी। ये 5, 4, 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12। अब आपको पता है यहाँ पे ये वाला 2 यहाँ पे कॉमन आना था, ठीक है, वो इधर आके डिवाइड होना था, तो मैंने सीधे 2 यहाँ पे रखा, तो इनकी एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आई, 6 आ गई भाई, ठीक है। तो मेरे पास इनकी जो एफिशिएंसी आई है a + b + c की, वो आएगी कितनी, 6 आ गई। तो मुझे अब इनके क्या निकालने हैं, डेज निकालने हैं। तो जब डेज निकालना है तो डेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क आवर एफिशिएंसी, ठीक है। डेज निकालना है मुझे a + b + c के, तो वर्क आपको पता कितना 60 है यहाँ पे, तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी निकाली है, तीनों को मिलाकर 6 आ गई, तो ये 6 से तुम्हारा कितना टाइम कटेगा, 10 टाइम। तो पहला आंसर आ गया 10 डे, ठीक है। जब ये आपके तीनों मिलकर काम करते हैं तो 10 दिन करते हैं। कौन से ऑप्शन यहाँ पे निगलेक्ट हो रहे हैं भाई, ये 15 वाला खत्म हो गया क्योंकि 10 चाहिए, ये सी वाला भी खत्म हो गया 20, ठीक है, यहाँ पे 20 है, मुझे 10 चाहिए। अब या तो ए आंसर होगा या तो डी आंसर होगा भाई, ठीक है। अब देखना भाई तीनों को मिलाकर एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आई है, a + b + c की टोटल एफिशिएंसी यहाँ पे 6 आई है। अब मुझे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है ए अकेला काम चाहिए मुझे, तो ए के डेज निकालने हैं, तो दैट इज अ वर्क आवर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी उसकी लेनी है जिसके दिन निकालने हैं, तो ए की एफिशिएंसी चाहिए, तो मुझे यहाँ पे ए चाहिए, तो ये बी और सी मेरे पास यहाँ पे ये क्या फालतू है। अब मुझे बी और सी की यहाँ पे अगर एफिशिएंसी मिल जाए तो मेरे लिए क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो बी और सी की एफिशिएंसी यहाँ से आपको मिलेगी, बी और सी यहाँ पे है तो एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो इसकी जगह मैं रखूँगा 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a + 4, टोटल कितनी है 6 है, तो a = ये 6 - 4 हो जाएगा, तो a की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आई, 2 आ जाएगी। वर्क मेरे पास कितना यहाँ पे 60 है, तो 60 को डिवाइड कर 2 कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। तो मतलब एक तो आंसर मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 10 और दूसरा आ रहा है 30, तो 10 और 30 वाला ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा भाई, ठीक है। नहीं तो आप इसको अदरवाइज जैसे मैंने ये आपको 2 वाला ये कंसेप्ट आपको समझाया है, कपल टाइप में कभी भी ये वाला टाइप ना पूछिए, कपल टाइप में ये पूछा हो डायरेक्ट यहाँ पे a + b + c, तो यहाँ पे देखना भाई आप सिंपल आप करते क्या थे, मैंने आपको बोला है एफिशिएंसी वर्क कितना है 60 है, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 5, 4, 9, 9 और 3 कितना 12, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक जो हम बोला अकेले अकेले काम करते थे, ए अकेला बी अकेला, तो यहाँ पे दोनों मिलकर कितने दिन करेंगे, तो यहाँ पे देखना भाई 60.12 आ जाएगा। बस यहाँ पे कपल टाइप के अंदर क्या होता है कि 2 पर्सन काम करते हैं, तो मल्टीप्लाई 2 करवा दें भाई, ठीक है। तो ये 2 से 6 टाइम और 6 से तुम्हारा 10 टाइम, तो यहाँ से जब भी कभी ये आए कि कभी ए बी सी तीनों मिलकर काम करते हैं तो ये वाला मेथड लगाना आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में मल्टीप्लाई 2 कर देना बस, ठीक है, क्योंकि कपल टाइप के अंदर 2 वर्क कर रहे हैं। ये पूरा मैंने एक्सप्लेन क्यों किया, क्योंकि जब कभी अकेला काम करने वाला आ गया ना तो फिर आपके लिए पंगा बन सकता है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा x and y कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days and 12 days रिस्पेक्टिवली। x started the work alone and after 4 days y joined him till the completion of the work. How long did the work last? वर्क या ये वो कितना दिन तक चला होगा लास्ट तक, मतलब स्टार्टिंग से लेके
लास्ट तक पूरा काम कितने दिन के अंदर ख़त्म हुआ भाई। तो यहाँ पे देखना एक वर्ड आया यहाँ पे जॉइंड, ऐसे ही एक वर्ड आपको मिलेगा यहाँ पे लेफ्ट वाला, ठीक है। तो ये टाइप आपकी अलग है, ठीक है, ज्वाइनिंग और लीविंग वाली। तो यहाँ पे देखना भाई, यहाँ पे आपको दोनों के डेज दिए होंगे, जैसे यहाँ पे एक x है और एक यहाँ पे y पर्सन है, इन दोनों पर्सन के बीच में बात हो रही है। बोल रहा है कि x अपना काम कोई भी 20 दिन के अंदर कर रहा है, y अपना काम वही यहाँ पे 12 दिन के अंदर कर रहा है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेना। 20 और 12 का एलसीएम मैंने अभी पीछे नंबर बताए थे आपको पेयर के अंदर, ये 60 होता है, ठीक है। ये 20 से कितना टाइम 60 हो जाएगा, ये 20 से तुम्हारा 3 टाइम 60 हो जाएगा। ये 12 से कितना टाइम 60 हो जाएगा, ये 12 से 5 टाइम 60 हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना क्लियर है ना आपका, चलो ठीक है। अब देखना ये x है, x आपका एक दिन के अंदर यहाँ पे 3 काम कर रहा है, मतलब ये इसकी एफिशिएंसी है। और y अपना एक दिन के अंदर यहाँ पे 5 काम कर रहा है, ये इसकी एफिशिएंसी है यहाँ पे। और ये आपका 60 जो है ये आपका टोटल वर्क है, ये आपका क्या है, टोटल वर्क है भाई आपका भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अब आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी ये वाले ज्वाइन और लेफ्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको स्टार्टिंग वाला देखना कि काम किसने शुरू किया है, ठीक है, या काम कौन खत्म करके गया है। एक वर्ड आता है यहाँ पे आफ्टर और एक वर्ड आता है यहाँ पे बिफोर, ठीक है। ये दो कंसेप्ट है। आफ्टर के अंदर पहले मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, आफ्टर के अंदर जो भी रिमेनिंग वर्क होता है वो यहाँ पे माइनस होता है। बिफोर के अंदर रिमेनिंग वर्क हम प्लस करते हैं। ये बिफोर वाला कंसेप्ट लास्ट के अंदर है, लास्ट के क्वेश्चन के अंदर है, तो वहां पे आपको ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे ऐसे रहने दो, आफ्टर के लिए हम रिमेनिंग वर्क माइनस करेंगे, ठीक है, वो भी बताऊंगा क्यों। अब देखना भाई, यहाँ पे लिखा है एक्स स्टार्टेड द वर्क, एक्स ने काम शुरू किया भाई, ठीक है। वर्क अलोन एंड आफ्टर 4 days बाई ज्वाइंड हिम, 4 दिन बाद बाई ने यहाँ पे एक्स को ज्वाइन किया है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि एक्स ने यहाँ पे 4 दिन काम किया और 4 दिन के बाद भाई यहाँ पे कौन आया है भाई, एक्स को जोड़ने, एक्स के साथ काम करने वाई आया। तो मतलब चौथे दिन के बाद इन दोनों ने मिलकर काम किया होगा, क्योंकि बाई ने 4 दिन के बाद एक्स को ज्वाइन किया है। तो पहले 4 दिन अकेले काम किसने किया है, वाई ने किया है, सॉरी एक्स ने किया है। तो एक्स का एक दिन का काम कितना यहाँ पे 3, तो एक्स अपना पहले दिन आता है और 3 काम करके चला जाता है। फिर दूसरे दिन आता है, ठीक है, फिर ये आपका 3 काम करके चला जाता है। फिर तीसरे दिन आता है, ठीक है, ये 3 काम करके चला जाता है। ऐसे ही 4 दिन के अंदर अपना ये पूरा काम खत्म करके चला जाता है, ठीक है। अब देखना भाई, यहाँ पे 3 और 3 कितने हो गए, 6, 6 3 9, 9 और 3 कितने हो गया 12। तो मतलब यहाँ पे इन्होंने 12 काम किया है 4 दिन का। तो यहाँ पे x ने 4 दिन का काम कितना किया, अपना 12 काम किया, किस में से, 60 में से, ठीक है। अब ये उसके बाद बोल रहा है कि जो बचा हुआ काम है वो इन दोनों ने मिलके यहाँ पे खत्म किया होगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे रिमेनिंग वर्क देख लेता हूँ कि रिमेनिंग वर्क कितना है। तो रिमेनिंग वर्क 60 आपका टोटल था। अब इस 60 में से यहाँ पे पहले 4 दिन काम कौन कर रहा है, आपका ए कर रहा है। तो ए का पहले का 4 दिन काम कितना है, यहाँ पे 12 है। तो टोटल 60 में से 12 निकाल दो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। अब ये 48 काम कौन करेगा, अब ये तो 4 दिन का काम हमने इसका निकाल दिया है। चौथे दिन के बाद आपका y ने x को ज्वाइन कर लिया है, तो चौथे दिन के बाद आपका ये दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो ये 48 अब काम है, ये किसका काम है, अब x प्लस y का ये वर्क है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट। तो यहाँ पे देखो भाई, वर्क लास्ट मतलब पूरा लास्ट तक खत्म कितने दिन के अंदर हुआ। तो अब देखो भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे x प्लस वाई के अब मुझे डेज निकालने पड़ेंगे, यही बोला गया, क्योंकि यहाँ पे लास्ट तक काम किया हुआ। तो देखना डेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क कितना है भाई, वर्क अब ये टोटल नहीं लेना, वर्क अब आपका ये होगा टोटल, ठीक है, यो आपका x प्लस वाई का दोनों का है। ये 48 आ गया। और एफिशिएंसी आपकी किसकी लेनी है, x प्लस वाई की। x की यहाँ पे 3 है, y की यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे 3 + 5 करो तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये 8 है 8, ये 8 से तुम्हारा 6 टाइम 48। तो यहाँ पे कितने दिन लगे, 6 दिन लगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, बच्चा यहाँ पे जाता है टिक करके आता है, बट ये ऑप्शन गलत होगा। ये ऑप्शन तुम्हारा क्या होगा,
गलत होगा। वो क्यों होगा गलत? ये जो आपका x प्लस वाई ने काम किया है ये आपका रिमेनिंग वर्क किया है, ठीक है, बट इसके रिमेनिंग वर्क से पहले भी कोई काम करके गया हुआ अपना, ठीक है। ये 48 वर्क है, ये आपका किसने किया? x प्लस वाई ने किया, ये बचा हुआ काम था। बट 48 से पहले जो 60 आपका टोटल वर्क था, तो ये कौन करके गया होगा? यहाँ पे a ने, यहाँ पे आपका x ने यहाँ पे 4 दिन पहले काम करके गया हुआ, ठीक है। तो x यहाँ पे अपना 4 दिन पहले काम करके गया हुआ, तो बचा हुआ काम अगर 6 दिन के अंदर हो रहा है तो इससे पहले 4 काम किसने किया था? x ने किया था। तो वर्क लास्टेड मतलब टोटल वर्क आपसे पूछ रहा है, तो 6 + 4 कितने दिन? 10 दिन के अंदर काम खत्म हुआ। दैट इज ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये पूछा था इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश्ड, तो आपका आंसर 6 बिल्कुल ठीक था। बट यहाँ पे पूछा है द हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, पूरा काम कितने दिन तक गया है? लास्ट तक पूरा काम, ठीक है। तो ये आपका 10 डेज चला होगा, जो भी आपका यहाँ पे आपको दिया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका शॉर्टकट देखो क्या है। यहाँ पे ये 20 12 60 एलसीएम 3 और 5 इसकी एफिशिएंसी। अब देखना है कि काम किसने शुरू किया। यहाँ पे x ने काम शुरू किया और कितने दिन काम किया होगा? 4 दिन, क्योंकि 4 दिन के बाद यहाँ पे y आया, तो 4 दिन का काम है, तो x एक दिन के अंदर 3 कर रहा है, तो 4 दिन के अंदर कितना करेगा? यहाँ पे 12 काम करेगा, मल्टीप्लाई 4 यहाँ पे करवा देंगे, ठीक है। तो ये 12 आ गया, तो 60 में से 12 गया, ये किसका होगा? 48 काम। अब ये कौन है भाई? y ने ज्वाइन कर लिया, अब x प्लस वाई करेंगे, तो 48/x की एफिशिएंसी कितनी है? 3, y की 5, तो 3 + 5 8, ठीक है। तो 8 ये 48 6 आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे मैंने बोला है कि पूरा वर्क, तो यहाँ पे 4 दिन पहले भी काम खत्म हुआ, तो 6 + 4 10 दिन के अंदर काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बट यहाँ पे कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझा भी रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है ए कैन डू ए बिट ऑफ वर्क इन 20 डेज विच वी कैन डू इन 12 डेज। ए और बी के बीच में बात हो रही है। ए अपना काम यहाँ पे 20 दिन के अंदर कर रहा है और बी अपना 12 दिन के अंदर कर रहा है। एलसीएम यहाँ पे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये 20 से तुम्हारा कितना टाइम? 3 टाइम, और ये 12 से कितना टाइम? 5 टाइम, ठीक है। बी वर्कड फॉर इट 9 डेज। बी ने यहाँ पे 9 दिन काम किया हुआ, ठीक है। एंड देन लेफ्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है, एंड देन लेफ्ट। अब बी ने यहाँ पे 9 दिन काम किया और छोड़ के चला गया, ठीक है, फुल स्टॉप। ए कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन। अब देखो भाई यहाँ पे ए और बी है यहाँ पे, ठीक है। बी ने यहाँ पे 9 दिन काम किया, बी ने सिर्फ 9 दिन काम किया। अच्छा यहाँ पे देखना बी का एक दिन का काम कितना है? 5, तो 9 दिन का काम कितना हो जाएगा? 5 × 9 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45, ठीक है। अब बचा हुआ काम जो है वो कौन करेगा? अब ए करेगा यहाँ पे। तो पहले रिमेनिंग वर्क चाहिए हमें। रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? टोटल कितना है? 60, ठीक है। अभी 60 में से यहाँ पे बी ने 9 दिन काम किया, तो टोटल काम कितना किया? 45 काम किया, ठीक है। तो 60 में से 45 किए तो तुम्हारे पास कितना बचा? 15 बचा। अब ये 15 काम जो है ये कौन करेगा? मैंने बोला ए कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन, तो यहाँ पे ए के दिन निकालने हैं। तो ए का दिन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क आवर एफिशिएंसी। वर्क कितना अब यहाँ पे बचा हुआ काम कितना? 15 है, ठीक है, 15 काम है। एफिशिएंसी कितनी है भाई? एफिशिएंसी यहाँ पे ए की देखो कितनी है? यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे अपॉन में 3 आ जाएगा, और ये 3 से 5 टाइम 15, तो 5 दिन के अंदर काम खत्म, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रिमेनिंग वर्क हमने निकालना है, तो रिमेनिंग वर्क आपका 5 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा मेथड। आपको खाली ये देखना है कि कौन यहाँ पे काम कर रहा है, कितने दिन काम कर रहा है, बस उसके एफिशिएंसी के साथ उस डेज की मल्टीप्लाई कर दो, वो वर्क निकलता है। क्योंकि यहाँ पे वर्क का फार्मूला होता है डेज इनटू एफिशिएंसी, स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैन डू ए बिट ऑफ वर्क इन 16 डेज विच बी कैन डू इन 28 डेज। ए अपना काम यहाँ पे 16 दिन के अंदर कर रहा है और बी अपना काम यहाँ पे अपना 28 दिन के अंदर कर रहा है। दे स्टार्ट्स द वर्क टुगेदर, दोनों ने मिलकर काम किया है शुरू, बट बी लीव्स आफ्टर 7 डेज, 7 दिन के बाद बी छोड़ के गया। इट मीन्स यहाँ पे ए और बी यहाँ पे 7 दिन काम करके कर रहे थे, बट बी ने 7 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया है यहाँ पे। तो इन हाउ मैनी डेज ए डू द रिमेनिंग वर्क, यहाँ पे ए कितने दिन के अंदर बचा वो काम खत्म करेगा? बी छोड़ के चला गया तो बचा कौन है? ए ही बचा, ठीक। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमारा आता है इस 16 और 28 का यहाँ पे एलसीएम लेना, मतलब वर्क लेना।
सपोज अगर यहाँ पे ये नंबर ऐसे 16 और 28 हैं, ठीक है, आपको एलसीएम नहीं निकालना आ रहा है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो 16 28 वाला, ठीक है, ये इसकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो 16 और 28, मैं इसके क्या करूँगा, फैक्टर निकालूंगा। ये 4 × 4 16 होता है और 7 × 4 कितना होता है, 28 होता है भाई, ठीक है। अब ये 4 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, अच्छा 7 चौका कितना हो जाएगा, 28 28 28 × 4 कर दो, ये वाला एक नंबर इधर ले आओ, तो ये 8 चौका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 हो जाएगा, 4 2 8 8 और 3 11, तो 112 इनका एलसीएम आ जाएगा। 112 इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम, मतलब ये आपका क्या है, वर्क है भाई आपका, ठीक है, टोटल वर्क का। अब यहाँ पे 16 से काटना और ये 28 से काटना भाई तुम्हारा, तो यहाँ पे 16 से तुम्हारा कितना टाइम कटेगा, ये 4 4 16 16 7 कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। तो ये 16 × 7 किया तो यहाँ पे 112 हो गया। अच्छा 28 है तो 28 × 4 करो तो ये 112 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी आ रही है यहाँ पे 7, ठीक है, और यहाँ पे बी की एफिशिएंसी आ रही है यहाँ पे 4 आ रही है। अब यहाँ पे देखना क्वेश्चन बड़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला जाता है, अब यहाँ पे दे स्टार्ट्स द वर्क टुगेदर बट बी लीव्स आफ्टर 7 डेज। बी ने यहाँ पे 7 दिन बाद छोड़ के गया हुआ। अच्छा यहाँ पे देखना 7 दिन के बाद बी गया है, ए तो नहीं गया। ए यहाँ पे ए और बी काम कर रहे थे मिलके, ठीक है, ऐसे ऐसे करते गए। 7 दिन बाद यहाँ पे ये वाला ए बी यहाँ पे छोड़ के चला गया, तो बचा हुआ यहाँ पे लास्ट तक काम कौन करेगा, ए करेगा। तो मैं देख लेता हूँ बी ने यहाँ पे कितना काम अपना करके चला गया भाई। अच्छा एक दिन के अंदर बी अपना 4 काम कर रहा है, तो कितने दिन के बाद गया छोड़ के, यहाँ पे 7 दिन के बाद छोड़ के गया। अगर एक दिन के अंदर 4 काम कर रहा था तो इंटू 7 कर दो, क्योंकि 7 दिन के बाद छोड़ के गया, तो 7 चौका कितना, अभी 28 काम करके अपना ये चला गया। तो यहाँ पे टोटल रिमेनिंग वर्क निकालना है, तब रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, ये 112 में से यहाँ पे 28 माइनस कर दो, ठीक है, क्योंकि ए तो अभी कर ही रहा, तो टोटल में से 28 काम कौन करके चला गया, बी अपना काम करके चला गया भाई, ठीक है। तो इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा आपका ये, ओहो यार एक सेकंड यहाँ पे रुकना, यहाँ पे एक स्टेटमेंट यार मैंने देखी नहीं यहाँ पे, ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे रुकना, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट को अच्छी तरह से देखा। दे स्टार्ट्स द वर्क टू, दे का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, दे का मतलब ए प्लस बी शुरू कर रहे हैं काम, ठीक है। और यहाँ पे बट बी लीव्स आफ्टर 7 डेज, 7 दिन के बाद बी छोड़ के गया, मतलब पहले 7 दिन काम किसने किया होगा, ए प्लस बी ने मिलकर किया, और 7वें दिन के बाद यहाँ पे बी छोड़ के चला गया, फिर यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया दूसरी जगह, मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट पढ़ी बी लीव्स आफ्टर 7 डेज वाली, ठीक है। बट यहाँ पे दे आ रहा है, जब भी ये लाइन लिखी हो दे स्टार्ट्स द वर्क टुगेदर, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, और उसके बाद ये बताया होगा कि बी या ए इतने दिन बाद छोड़ के जा रहा है, तो यहाँ पे देखो भाई ए प्लस बी ने 7 दिन काम किया, फिर उसके बाद बी चला गया छोड़ के। तो यहाँ पे अगर ए और बी मिलकर कर रहे हैं, तो ए और बी की यहाँ पे मिलकर एफिशिएंसी कितनी आ रही है, दोनों मिलकर कितनी एफिशिएंसी के साथ काम करें, 7 4 कितना हो जाएगा, 11। अब देखो भाई ए और बी एक दिन के अंदर मिलकर 11 काम करते हैं, और ऐसा ही इन्होंने कितने दिन किया है, 7 दिन तक काम किया हुआ भाई, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस बी ने यहाँ पे कितनी एफिशिएंसी के साथ काम किया, 11 की एफिशिएंसी के साथ काम किया एक दिन के अंदर, बट ये 7 दिन तक काम करते हैं, तो 7 दिन का काम कितना हो जाएगा इनका, यहाँ पे 77 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब बी छोड़ के चला जाता है, 77 काम हुआ ए और बी का, तो यहाँ पे बी काम छोड़ के चला गया, तो उसके बाद यहाँ पे बचा कौन है, यहाँ पे ए बचा भाई। तो ए देख लेते हैं रिमेनिंग वर्क कितने दिन के अंदर करेगा, ये 112 है, 112 में से जब 77 आप निकाल दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 12 12 7 गए, ये कितना हो जाएगा 35। तो रिमेनिंग वर्क बचा यहाँ पे 35, ठीक है। 35 आपका रिमेनिंग वर्क अभी बचा है। अब ये रिमेनिंग वर्क बचा है, ये कौन करेगा कंप्लीट भाई, ये करेगा अब ए, क्योंकि बी तो चला गया छोड़ के। तो यहाँ पे ए के यहाँ पे डेज निकाल लो, दैट इज आपका क्या हो जाएगा, वर्क आवर एफिशिएंसी। तो वर्क कितना अभी तुम्हारा, ये वाला रिमेनिंग वर्क देखना है, तो ये वर्क है आपका 35। एफिशिएंसी कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, ए 7 की एफिशिएंसी के साथ कर रहा है, तो डिवाइडेड बाय 7 कर दो, ये 7 से तुम्हारा 5 टाइम कटेगा, तो मतलब कितने दिन के अंदर काम खत्म करेगा ए अपना, 5 दिन के अंदर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। वो सॉरी उसके लिए यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे सीधे ये पढ़ लिया कि बी लीव्स आफ्टर 7 डे वाला, मैंने ऊपर वो नहीं पढ़ा कि दे स्टार्ट्स द वर्क टुगेदर, ठीक है। तो ये याद रखना, ये वाली लाइन दे स्टार्ट्स द वर्क टुगेदर।
अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। ए कैन डू ए बिट ऑफ वर्क इन 25 days विच वी कैन कंप्लीट इन 20 days। बोथ टुगेदर लेबर फॉर 5 days एंड आफ्टरवर्ड ए लीव ऑफ। दोनों ने मिलकर यहाँ पे 5 दिन काम किया एंड देन उसके बाद ए छोड़ के चला जाता है। मतलब ए और बी ने 5 दिन काम किया और पांचवें दिन के बाद यहाँ पे ए छोड़ के चला जाता है। हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। वही सेम क्वेश्चन पीछे जो अभी हमने किया भाई, ठीक है। सबसे पहले आपका ए आ जाएगा, ए अपना काम 25 दिन के अंदर कर रहा है। फिर बी आ जाएगा, बी अपना काम यहाँ पे 20 दिन के अंदर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 25 और यहाँ पे 20, ये दो नंबर जब भी आते हैं तो 25 दूने 50, 50 तो एलसीएम हो नहीं सकता क्योंकि 20 के टेबल में 50 तो आता नहीं है। फिर सीधे एक नंबर आता है 100, ठीक है। ये 25 से भी कट जाता है और यहाँ पे 20 से भी कट जाता है। ये 25 से कितना टाइम कटेगा, 25 इंटू 400 होता है और 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ए एक दिन के अंदर 4 काम कर रहा है, बी एक दिन के अंदर यहाँ पे 5 काम कर रहा है और ये पूरा काम कितना कर रहे हैं, यहाँ पे 100 काम कर रहे हैं। ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क का आपका एलसीएम ही आपका टोटल वर्क होता है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बोथ टुगेदर लेबर फॉर 5 days। दोनों ने मिलकर यहाँ पे काम किया, यहाँ पे 5 दिन तक काम किया एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां दिन, 6वें दिन यहाँ पे ए छोड़ के चला जाता है। मतलब बचा कौन, अब बी बचा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, पहले हम ए प्लस बी का 5 दिन का काम निकाल लेते हैं। अच्छा, ए एक दिन के अंदर 4 काम कर रहा है और बी एक दिन के अंदर 5 काम कर रहा है। तो टोटल एक दिन के अंदर जब ए और बी को मिलाऊंगा तो एक दिन के अंदर कितनी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, 5 + 9, ये 5 + 4 9 हो जाएगा। तो ये 9 एफिशिएंसी होगी इनकी एक दिन के अंदर। दोनों ए और बी मिलकर यहाँ पे एक दिन के अंदर 9 काम कर रहे हैं। तो इन्होंने टोटल काम कितने दिन किया, 5 दिन काम किया मिलकर। तो 9 इंटू 5 कर दो, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 45, ठीक है। तो अब ये 45 काम है, ये तो आपका ए और बी ने 5 दिन तक किया हुआ। उसके बाद बी छोड़ के चला जाता है तो उसके बाद बचा कौन, यहाँ पे ए बचा। तो रिमेनिंग वर्क पहले निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना था, 100 में से 45 काम तो ए प्लस बी ने कर लिया यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे चला गया बी छोड़ के। अब ए के दिन निकालने हैं, ठीक है। तो 100 में से 45 माइनस कर दो तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे तुम्हारे भाई, 55। अब ये 55 काम है, ये कौन करेगा अब तुम्हारा भाई। हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू कंप्लीट द, तब बी कितने दिन के अंदर करेगा। सॉरी, यहाँ पे ए छोड़ के नहीं गया, बी छोड़ के गया, ए यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे ए लिखा ना, आफ्टरवर्ड ए लीव्स ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे बी के दिन निकालने हैं भाई, बी के डेज निकालने हैं। तो दैट इज द डेज का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क आवर एफिशिएंसी, ठीक है। वर्क कितना अब रिमेनिंग 55। ये करेगा कौन भाई, एफिशिएंसी किसकी चाहिए, बी की। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो ये कितने दिन लेगा भाई, 11 डेज। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days एंड 24 days रिस्पेक्टिवली। दे बोथ स्टार्ट्स द वर्क टुगेदर बट आफ्टर सर्टेन डेज ए लेफ्ट द वर्क। कुछ दिन बाद ए छोड़ के चला गया। एज रिजल्ट द वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 16 days, ठीक है। ये वर्क है वो 16 दिन तक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क, कितने दिन बाद ए छोड़ के यहाँ पे गया हुआ यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन काफी इजी है यहाँ पे, ठीक है। पहले तो हमें जहाँ पे वही एलसीएम मेथड, ए और मेरे पास बी है भाई, ठीक है। ए अपना काम 18 दिन कर रहा है और बी अपना काम यहाँ पे 24 दिन कर रहा है भाई। तो पहले 18 और 24 का हमें क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। एलसीएम वो चीज़ होती है, कोई भी एक ऐसा नंबर सोचना दिमाग के अंदर जो 18 और 24 के टेबल में कॉमन नंबर हो। तो अगर हम यहाँ पे 24 का और 18 का एलसीएम देखना चाहें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 24 के टेबल में 24 दूने 48, ठीक है। ये भी नहीं हो जाएगा, 24 3 72, हाँ तो 18 चौके 72, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 72 आपका एलसीएम आ जाएगा,
ठीक है। ये 18 से ये कितना टाइम कटेगा, ये 18 से 4 टाइम कट जाएगा आपका, ठीक है। और 24 से ये 3 टाइम कट जाएगा आपका। ये रहा तुम्हारा एलसीएम और यहाँ पे एक दिन का काम भी हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ रहा है, दे बोथ स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, दोनों ने मिलकर यहाँ पे काम शुरू किया है, बट आफ्टर सर्टेन डेज ए लेफ्ट द जॉब, ए ने यहाँ पे छोड़ के चला गया। ए प्लस बी ने यहाँ पे काम शुरू किया है, बट यहाँ पे छोड़ के कौन चला गया, आफ्टर कुछ दिन बाद यहाँ पे ए छोड़ के चला गया, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा भाई, ठीक है। एज अ रिजल्ट द वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 16 डेज, जो वर्क है वो 16 दिन तक, यहाँ पे 16 दिन के अंदर कंप्लीट हो गया होगा भाई, ठीक है जी। अब हमारे लिए ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, द वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 16 डेज। देखना भाई, जब ए और बी यहाँ पे काम कर रहे हैं मिलकर, तो मतलब यहाँ से काम शुरू किया और जो लास्ट तक यहाँ पे काम जो ख़त्म हुआ वो यहाँ पे 16 दिन लगे हैं टोटल। अब इसके अंदर यहाँ पे ए ने कुछ दिन काम किया, हमें नहीं पता, बट छोड़ के चला गया। बट यहाँ पे देखना, बी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक यहाँ पे काम बी ने ही किया होगा, ठीक है। ए के साथ भी किया है यहाँ पे कुछ काम, बट वो मुझे ए का काम नहीं पता अभी तक कि कितने दिन उसने किया था। बट बी जो है वो स्टार्टिंग से लेके 16वें दिन तक गया हुआ यहाँ पे काम करते करते। अब देखना, एक दिन के अंदर बी यहाँ पे 3 काम कर रहा है और यहाँ पे लास्ट के 16वें दिन तक बी ही जा रहा है यहाँ पे, तो एक दिन के अंदर 16 काम कर रहा है, और सॉरी एक दिन के अंदर 3 काम कर रहा है, तो 16 दिन के अंदर कितना काम किया होगा इसने भाई, ठीक है। ये 6 3 18, 3 1 3 और ये 48 काम यहाँ पे बी ने किया है। तो जो बचा हुआ काम होगा वो किसने किया होगा, ए ने किया होगा। वो किसने किया होगा, ए ने किया होगा। तो रिमेनिंग वर्क देख लेते हैं भाई, 72 आपका पूरा काम था, 72 में से 16 दिन का काम ए अब बी का है वो है 48, 16 दिन का जो बी का काम है वो है 48 काम। तो 72 में से 48 निकालो तो ये बचा हुआ काम जो है ये कितना बचेगा, 12 में से 8 गए तुम्हारे ये बचा है 4, ठीक है। 6 में से 4 गए तो ये बचे यहाँ पे 2, 24, ठीक है। तो यहाँ पे 24 काम जो है ये किसने किया होगा, ये किया ए का काम, ठीक है। 72 में से 24 काम जो है ये ए का काम है, बट मैंने बताना है ए कितने दिन के बाद छोड़ के गया है। ए के दिन निकाल लेते हैं, डेज निकालने का, दैट इज वर्क आवर एफिशिएंसी। तो वर्क कितना भाई यहाँ पे 24 काम जो ए ने किया हुआ है, तो एक दिन के अंदर कितना काम कर रहा था, 4 काम कर रहा था, तो ये कितने दिन लिया होगा, 6 दिन। तो मतलब यहाँ पे ए ने 6 दिन काम यहाँ पे किया होगा भाई, और उसके बाद छोड़ के चला गया। तो यहाँ पे ए ने 6 दिन काम किया और छोड़ के चला गया, है कहीं 6 दिन, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्या ये बिल्कुल सही है, आपको समझ आ रही है भाई? समझ आ रही तो प्लीज़ यहाँ पे वीडियो को लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ए बी सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days, 16 days, 24 days respectively. They all started the work together, but B and C left the work 1 day and 2 days before the completion of the work. भाई यहाँ पे एक चीज़ समझना, बिफोर वाला मतलब जैसे मैं बोलता हूँ कि ये मेरा एक घर है, मैंने यहाँ पे लेबर को दिया यहाँ पे पैसा, ठीक है, 2 लाख दे दिया कि मैंने बोला कि मेरे लिए 2 कमरे बना दो, 2 लाख दिया। और मिस्त्री ने क्या किया, यहाँ पे लेबर ने किया 1 कमरा बना दिया, ठीक है, मेरे से 2 लाख लेके चले गए। अब ये काम जो है ये वाला इन्होंने किया ही नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, क्या इनको जाने दूंगा ऐसे कि 2 लाख आपने ले लिए, जाओ आपने तो 1 रूम बनाया, चलो 2 लाख ले लो, इतना मेहरबान तो मैं हूँगा नहीं। मैंने क्या किया, इनको बुलाया वापस। जब मैंने इनको वापस बुलाया है तो मतलब जो इनका वर्क है वो क्या होगा, ऐड होगा। वर्क क्या होगा, ऐड होगा। अगर तो ये अपना काम खत्म करके जाते तो मैं इनका वर्क माइनस करता, ठीक है, आफ्टर वाला। बिफोर में अगर इनका काम बचा हुआ अभी तो मैंने इसको वापस कराना, तो रिमेनिंग वर्क के अंदर इसका वर्क क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो ये फर्क है आपका बिफोर और आफ्टर के अंदर। तो यहाँ पे ए, बी और सी, ए अपना काम कर रहा है 8 दिन, बी अपना काम कर रहा है 16 दिन और सी अपना काम कर रहा है यहाँ पे 24 दिन। तो 8, 16, 24 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, इसका एलसीएम निकालो भाई, तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 48। 48 एक ऐसा नंबर है जो 8 से कटता है, 16 से कटता है, 24 से कटता है।
अब देख लो कितने कितने नंबर से करता है। 8 से ये 6 टाइम कटेगा तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 6 आ जाएगी। बी से ये कितना टाइम कटेगा 16 से ये 3 टाइम कटेगा तो ये बी की एफिशिएंसी आ गई। अब सी की एफिशिएंसी कितनी है 24, तो 24 के 48 कितना टाइम कटेगा 2, तो सी की एफिशिएंसी आ गई यहाँ पे 2। अब यहाँ पे दे ऑल स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। अब ये लाइन को यहाँ पे मत करना कि यहाँ पे इन सभी को ऐड करवा दो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। बट जब बिफोर वाला कंसेप्ट आता है आपको कुछ नहीं देखना, खाली देखना कि छोड़ के कौन गया। यहाँ पे बी एंड सी लेफ्ट द वर्क, एक तो बी गया है और एक सी गया यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट द वर्क 1 day and 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अभी इनका यहाँ पे काम बचा था बट ये काम करने से पहले ही यहाँ पे भाग गए। अब मुझे इनको वापस बुलाना भाई। देखना भाई बी का भी 1 दिन का काम अभी बचा था, तो 1 दिन के अंदर बी काम कितना कर रहा था 3 कर रहा था, तो 1 दिन का भी काम इसका बचा है तो मल्टीप्लाई 1 कर दो 1 दिन का काम, तो कितना काम इसका भी बचा था 3 काम अभी इसका बचा था और ये करके इसने ये किया नहीं और चला गया भाग के। फिर जो सी है तो सी ने यहाँ पे क्या किया 2 दिन से पहले ही अपना काम करके छोड़ के चला गया, तो सी 1 दिन के अंदर कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है और 2 दिन ही इसने क्या किया 2 दिन पहले ही ये छोड़ के चला गया। 1 दिन के अंदर 2 काम कर रहा है और 2 दिन पहले छोड़ के चला गया और 2 × 2 कितना हो जाएगा ये 4 काम। 4 काम अभी इसका बचा था। अब देखो भाई यहाँ पे बी का 3 काम बचा था और सी का 4 काम अभी बचा, तो टोटल बी और सी का कितना काम अभी बचा था 4 और 3 7 काम अभी इनका बचा था भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा तुम्हारा भाई 48 तो तुम्हारा पहले था जो टोटल काम था, अब इसमें से 7 काम अभी इनका बचा था और ये छोड़ के चले गए थे, तो मैंने क्या किया इनको वापस बुलाया रिमेनिंग वर्क के अंदर, तो 48 + 7 हम कर देंगे काम, तो अब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 55। देखना भाई 55। अब यहाँ पे पूछा आफ्टर हाउ मेनी डेज वर्क इज कंप्लीटेड, कितने दिन के अंदर अब काम खत्म होगा। भाई देखना ए तो काम कर ही रहा था बेचारा, ये छोड़ के गए थे बी और सी, बट अब मैंने इन दोनों को वापस भी तो ले आया हूँ। ए तो स्टार्टिंग से काम कर रहा था, बी और सी यहाँ पे वापस बुलाए गए हैं, तो अब ये काम करेंगे वो तीनों मिलकर करेंगे ए + बी + सी, इनके यहाँ पे डेज निकालने हैं, दैट इज द वर्क आवर। यहाँ पे क्या हो जाएगा एफिशिएंसी। वर्क कितना इनका अब ये 48 नहीं है, वर्क यहाँ पे 55 अब इनका। एफिशिएंसी ए की यहाँ पे 6 थी, बी की यहाँ पे 3 थी और यहाँ पे सी की 2 थी, तो 3 और 6 कितने हो जाएंगे ये 9, 9 और 2 कितने हो जाएंगे ये 11, तो अपॉन में 11 हो जाएगा और 11 से 5 टाइम 55 हो जाएगा, तो 5 दिन के अंदर ये काम खत्म हो जाएगा जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे। आई होप कि ये टाइप ही आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अगर यहाँ पे क्लियर हो चुकी है तो प्लीज़ आज वीडियो मैं इतनी ही एंड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। वीडियो थोड़ी शायद लेट अपलोड हो जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे। सो प्लीज़ यहाँ पे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।